Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation of Mulberry English course book class 6 poem Rum Tum Tugger. So let's start our poem. This poem was written by Thomas Stearns Eliot. He was born in 1888 and was a gifted poet whose work Old Possum's Book of Practical Cats is a collection of poems about cats. These unusual poems are about the cats that are thieves, cats that live at train station, and the cats with secret names. The poem were later made into the musical play called Cats. So let's start our poem. The Rum Tum Tugger is a curious cat. If you offer him pheasant, he would rather have grouse. रम टम टगर जो है एक क्यूरियस कैट है, मतलब कि उसको सीखने के लिए बहुत उतावली होती है, मतलब कि बहुत ही जल्दी में होती है. अगर तुम उसे फेजेंट मतलब कि जो लार्ज बर्ड होता है, उसकी जो लॉन्ग टेल वाला लार्ज बर्ड होता है, उससे हम लोग फेजेंट कहते हैं. अगर तुम उसे फेजेंट दो तो वो ग्राउस को मांगेगी, मतलब कि जो बर्ड जिसकी फैट बॉडी हो और उसके लेग सिर्फ फेदर्स पे हो, वो मांगती है. इफ़ यू पुट हिम इन अ हाउस ही वुड मच प्रीफर अ फ्लैट. इफ़ यू पुट हिम इन अ फ्लैट देन ही वुड रेदर हैव अ हाउस. मतलब कि अगर तुम इसे हाउस दोगे तो ये बोलेगी कि मुझे फ्लैट में जाना है. अगर तुम उसे फ्लैट दोगे तो वो सिंपली जो है हाउस में जाना मांगेगी. इफ़ यू सेट हिम ऑन अ माउस देन ही ओनली वांट्स अ रैट. इफ़ यू सेट हिम ऑन अ रैट देन ही वुड रेदर चेज अ माउस. मतलब कि अगर तुम उसे माउस दोगे तो वो रैट लेना चाहेगी. और माउस और रैट के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रैट जो है वो बड़ा होता है और माउस जो है छोटा होता है. अगर तुम उसे माउस दोगे तो वो रैट मांगेगी, अगर तुम उसे रैट दोगे तो वो माउस मांगेगी. यस, द रम टम टगर इज क्यूरियस कैट एंड देयर इजंट इन एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट. मतलब कि जो रम टम टगर है वो क्यूरियस कैट है. क्यूरियस का मीनिंग तो मैंने आपको आगे बता ही दिया. और फॉर ही विल डू एज ही डू and there is no doing anything about it. मतलब कि अगर वो जो चाहे वो हम लोग उसे जो दे वो नहीं करेगी, उसको जो चाहेगा वो ही करेगी. और यही तो उसकी बात है, उसके अंदर कमी है. First para is complete. The Rum Tum Tugger is a terrible bore. When you let him in, then he wants to be out. He will always on the wrong side of every door. And as soon as he is at home, then he would like to get about. मतलब कि जो रम टम टगर है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है. अगर तुम उसे अंदर भेजोगे तो वो बाहर आना चाहेगी. हम लोग जिस रास्ते पे उसको ले जाते हैं उससे वो हमेशा अलग ही रास्ता लेती है. ऐसा ये पैरा में कहा गया है. अगर तुम उसे शाम को जो है वो घर पे ले आते हो तब भी वो जो है बाहर जाना चाहती है. He likes to lie in the bureau drawer, but he makes such a fuss if he can't get out. मतलब कि उसको जब हम लोग बुरायू मतलब कि जो ड्रॉवर का डेस्क होता है उसके ऊपर हम लोग लेटा देते हैं और उसको बंद करते हैं तो वो बाहर आने के लिए तड़पती है और बहुत गुस्सा हो जाती है. अगर हम लोग उसको बाहर ही रखें तो वो अंदर जाना चाहती है. यस, द रम टम टगर इज अ क्यूरियस कैट एंड इट isn't any use for you to adopt in. For he will do as he do and there is no doing anything about it. मतलब कि जो रम टम टगर कैट है वो क्यूरियस कैट है. उसको जो चाहिए वो ही करती है. अगर हम लोग उसको दूसरा करवाते हैं तो वो नहीं करती. अगर हम लोग उसको कराने के लिए देते हैं तो वो हमेशा हमें
मुश्किल में डालती है। The rum-tum tugger is a curious beast. His disobliging ways are a matter of habit. If you offer him a fish, then he will always want a fish. जो रम-टम टगर है वो है थोड़ी सा क्यूरियस, मतलब कि थोड़ी जिद्दी है। His disobliging मतलब कि उसको हम लोग जो है वो हम लोग चाहने पे भी उसकी जो आदतें हैं सारी उसको हम लोग बदल नहीं सकते, मतलब कि डिसोबलिंग नहीं कर सकते। इफ़ यू ऑफर हिम फिश देन ही ऑलवेज वांट अ फिश, मतलब कि अगर तुम उसे फिश दोगे तो वो हमेशा फिश मांगेगी। व्हेन देयर इजंट एनी फिश देन ही वॉन्ट ईट एनी रैबिट, मतलब कि उधर पर जब भी फिश नहीं होती तब वो रैबिट खाना चाहती है। इफ़ यू ऑफर हिम क्रीम देन ही स्निफ्स एंड स्नीयर्स, मतलब कि अगर तुम उसे क्रीम दोगे तो वो स्निफ्स और स्नीयर्स, मतलब कि वो मुंह को इधर उधर घुमा देती है, मतलब कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, ऐसा एक्सप्रेशन देती है। फॉर ही ओनली लाइक्स व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ सो यू विल कैच हिम इट इन द राइट अप टू ईयर्स, मतलब कि अगर वो जो चाहती है वो हम उसे पकड़ ले तो हमें पता चल सके कि अब रम-टम टगर को क्या चाहता है, क्या हम लोग दे सकते हैं उसको। इफ़ यू पुट इट अवे ऑन द लार्डर शेल्फ, मतलब कि जो एक रूम होता है जिसके अंदर हम लोग फूड या ऐसा कुछ रखते हैं, उस शेल्फ के अंदर जो अगर उसको रख दे तो वो सब कुछ देखने के लिए बहुत उतावला होता है और वो पूरा सब कुछ देख लेता है। द रम-टम टगर डजंट केयर फॉर अ कडल, मतलब कि जो रम-टम टगर है वो किसी भी कडल की जो है वो केयर नहीं करता। बट ही विल लीप ऑन योर लैप इन द मिडल ऑफ योर स्विंग, इफ देयर इज नथिंग ही एंजॉयज लाइक अ हॉरिबल मडल, मतलब कि जो रम-टम टगर है उसको अगर हम लोग ऐसे ही बैठते हैं और उसको अपना जो है लैप, मतलब कि जो हमारा लैप होता है उसके अंदर वो कभी ना कभी स्विंग का बॉल देख लेती है तो फटाफट से आकर हमारे जो लैप में से वो स्विंग का बॉल लेकर खेलने लगती है। एंड देयर इजंट एनी नीड फॉर मी टू स्पाउट इट फॉर ही विल डू एज ही डू एंड देयर इज नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, मतलब कि उसे चाह कर भी हम लोग स्पाउट, मतलब कि उसको क्या चाहिए वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको जो चाहिए वो ही करती है, अगर हम लोग उसे कुछ करें तो वो नहीं करता। और ऐसे हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. My channel name is 7 Day Learn. 7 Day Learn.